भारत 1940 का दशक का समय था। नेताजी का नारा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा जोरों से गूंज रहा था। इस नारे ने कई लोगों के दिलों को छुआ, स्पेशली एक छोटी लड़की के, जिसका नाम था सरस्वती राजमणि, जो अंग्रेजों के खिलाफ हमारे संघर्ष की एक बहादुर मिसाल बनी और जो इंडिया के यंगेस्ट जासूसों में से एक थी। मणि नाम एक एरेंड बॉय बनके छोटे बालों के साथ राजमणि ने ब्रिटिशर्स के इर्द गिर्द रहकर कई सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। उनके घर साफ करते हुए, कपड़े धोते हुए, जूते पॉलिश करते समय वो सारी इंटेलिजेंस कलेक्ट करती और अपने साथियों को देती। इंडियन नेशनल आर्मी में उसकी ड्यूटी क्लियर थी। उसे ब्रिटिशर्स के ऑफिस और घरों में घुसकर जो कुछ भी हो सके वो सब इकट्ठा करना था। उनके हथियार, उनकी फाइलें जिनमें वो अपने प्लान्स लिखते थे, उनके सेना के नेक्स्ट मूव्स की इंफॉर्मेशन और ऐसी ही और चीजें। फिर ये सारी जानकारी वो अपने साथियों को रिपोर्ट करती थी ताकि वो भारत की आजादी की लड़ाई के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सके। ये एक आसान काम नहीं था, पर राजमणि ने सफल होने की ठान ली थी। लेकिन वो इस जगह पर पहुंची कैसे? राजमणि में अपनी देश की सेवा करने की आग कम उम्र में ही बहुत जोरों से जल चुकी थी। वो एक अमीर, लिबरल और पेट्रियोटिक घर में पैदा हुई थी। उसके पिता तमिलनाडु के त्रिची इलाके में एक माइन ओनर थे, पर उसके परिवार को रंगून जाना पड़ा था अंग्रेजों से बचने के लिए, क्योंकि वे भारत की फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट करते थे। फ्रीडम स्ट्रगल में उसके परिवार की इन्वॉल्वमेंट के कारण वो अपने ही घर में महात्मा गांधी जैसे बड़े लीडर्स से मिली। वो बस 10 साल की थी जब महात्मा गांधी उससे मिलने आए, और जब परिवार के बाकी लोग गांधी से बात करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, तब राजमणि वहाँ नहीं थी। सभी लोग उसे ढूंढने निकले और आखिर में वो गार्डन के एक दूर कोने में अपनी शूटिंग स्किल्स प्रैक्टिस करती हुई मिली। एक छोटी बच्ची को गन चलाते हुए देख गांधी जी चौंक गए और उससे पूछा कि उसे गन क्यों चाहिए। उसने तुरंत जवाब दिया, अंग्रेजों को गोली मारने के लिए। गांधी जी ने राजमणि से कहा कि उसे नॉन वायलेंट साधन यूज करना चाहिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ। इसके जवाब में राजमणि ने बोला, हम लुटेरों को गोली मारते हैं, है ना? और अंग्रेज भारत को लूट रहे हैं। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो कम से कम एक अंग्रेज को तो गोली मारूंगी ही। जब राजमणि बड़ी हुई तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों से बहुत प्रेरित हुई। 1943 में जब नेताजी रंगून आए तो राजमणि ने उनसे मिलने की ठान ली। उस समय नेताजी आईएनए के लिए फंड्स कलेक्ट करने के लिए कैंपेन कर रहे थे। 16 साल की राजमणि ने अपना सारा कीमती सामान, अपने सोने और हीरे की ज्वेलरी उन्हें डोनेट कर दिया। एक छोटी बच्ची से इतना डोनेशन एक्सेप्ट करना नेताजी को सही नहीं लगा और वे इसे लौटाने राजमणि के घर गए। राजमणि ने इसे वापस लेने से एकदम मना कर दिया और कहा कि ये सब देना उसका खुद का डिसीजन है। समझौता होने तक दोनों ने खूब बहस की। फाइनली ये डिसाइड हुआ कि डोनेशन तभी लौटाया जाएगा अगर राजमणि को आईएनए ज्वाइन करने की परमिशन दी जाए। उनकी बातचीत से नेताजी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे सरस्वती नाम दिया, गॉडेस ऑफ विजडम के ऊपर। राजमणि ने आईएनए एक नर्स के रूप में ज्वाइन किया, लेकिन वो जानती थी कि उसे और भी बहुत कुछ करना है। एक दिन उसने कुछ लोगों को देखा जो ब्रिटिशर्स को इन्फॉर्मेशन दे रहे थे और उसने ये नेताजी को बताया। ऐसे शुरू हुआ राजमणि का जासूसी का सफर, देश के सबसे यंग और बेहतरीन में से एक। सरस्वती राजमणि एक बहुत ही सफल जासूस थी, लेकिन उसकी सच्ची लॉयल्टी साबित हुई जब उसकी पार्टनर को ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया। उस पार्टनर को एक हाई सिक्योरिटी ब्रिटिश प्रिजन में रखा गया था। पकड़े हुए जासूसों को पीछे छोड़ने के ऑर्डर के खिलाफ जाकर राजमणि बहुत बहादुरी के साथ ब्रिटिश प्रिजन में घुस गई, अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी दोस्त को बचाने के लिए। उस ब्रिटिश कैंप में घुसने के लिए जहाँ उसकी दोस्त को रखा गया था, उसने एक डांसिंग गर्ल का वेश धारण किया। उसने अपने नृत्य से गार्ड्स को प्रभावित किया और कुछ गार्ड्स को ड्रग करके वो सेल तक पहुंच गई। अपने दोस्त को जेल से बाहर निकालना तो उनके एडवेंचर का बस पहला हिस्सा था। अब उन्हें वहाँ से बचकर निकलना था। जैसे ही वो कैंप से भागे, अंग्रेजों को मालूम पड़ गया कि क्या चल रहा है और बिना देरी के उन्होंने जोरों से गोलियां चलाना शुरू कर दिया। राजमणि के पैर में गोली लगी, लेकिन किसी तरह वो दोनों कैंप से जिंदा बच निकले। राजमणि आगे जाने की हालत में नहीं थी, इसलिए उन्हें थोड़ी देर के लिए कहीं छुपने की जगह ढूंढनी पड़ी। किसी तरह वे पास के एक पेड़ में चढ़कर छुप गए। उस पेड़ पर उन्हें कई दिनों तक छुपना पड़ा, क्योंकि नीचे अंग्रेज उन्हें जोरों से ढूंढ रहे थे। वो पेड़ पर छुपे रहे और किसी तरह राजमणि अपने गोली के घाव के दर्द को सहन करती गई।
फाइनली जब नीचे चीजें शांत हुई तो वो पेड़ से नीचे उतरे और पास वाले आईने बेस कैंप तक सुरक्षित पहुंच गए। इस इंसिडेंट की वजह से राजामणि को जिंदगी भर चलने में कठिनाई हुई, लेकिन ये उसके लिए एक गर्व की बात थी। राजामणि को उसकी बहादुरी के लिए नेताजी ने एक लेटर ऑफ कमेंडेशन दिया। उसे जापान के एम्परर से मेडल भी मिला और आईएनए की रानी ऑफ झांसी ब्रिगेड में लेफ्टिनेंट का पदक भी दिया गया। वॉर खत्म होने के बाद सरस्वती राजामणि भारत लौट आई और चेन्नई में रहने लगी। फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान उसके परिवार ने सब कुछ दे दिया था, इसलिए अब उसे एक छोटे से घर में रहना पड़ा जो कि नेताजी की तस्वीरों से सजा हुआ था। उसे भारत की स्वतंत्रता के बाद कई वर्षों तक पेंशन पाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन उसकी देशभक्ति की भावना तब भी नहीं टूटी। 2006 में उसने अपनी पेंशन सुनामी रिलीफ फंड को डोनेट करी। सरस्वती राजामणि ने 90 सालों से ज्यादा लंबी जिंदगी जी और आज भी हम उसे उसके साहस और बहादुरी के लिए याद करते हैं। अगर आपने ये वीडियो एंजॉय किया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। हम अपने चैनल के थ्रू मजेदार और दिलचस्प क्वेश्चंस, हटके स्टोरीज और फैसिनेटिंग हिस्ट्री की गहराइयों तक जाना चाहते हैं। तो अगर आप भी ये सब पसंद करते हैं तो हमें कमेंट्स में बताना मत भूलना।